हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक होगा। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, उन दोनों पॉइंट चार्ज में से, ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज है, तो और उनके बीच का जो सेपरेशन है, जो उनके बीच की डिस्टेंस है, वो बहुत कम है, तो इस सिस्टम को हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला था, ठीक है ना। और अगर हम उनमें से किसी एक चार्ज को ले और उनके चार्ज के बीच की दूरी को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो वहां से इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकला था, ठीक है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, आज हम वो जानेंगे। तो आज हम दो कंडीशन को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कहां, आपका जो डाइपोल मोमेंट है उसकी एक्सियल पोजीशन पर, और दूसरा उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पर, ठीक है। तो बच्चों, जो एक्सियल पोजीशन है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए एक एक करके हम उसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक्सियल पॉइंट पर ऑफ ए डाइपोल, किसी भी डाइपोल के कारण। तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर आपके कोई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसपे क्या है, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है, और जिनके बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, 2l है। जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2l है। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, इस सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका ये क्या है, मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट को हमने ओ मान लिया, इसको हमने ए और इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, बी कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से, ठीक है, इसकी एक्सियल पोजीशन पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सपोज यहां पर कोई क्या है, पॉइंट पी है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। हमें इस पर क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहां पे हम सपोज कर लेते हैं कि ओ से पी की जो डिस्टेंस होगी, यहां से यहां तक कितनी होगी, आर होगी। ओ से पी की डिस्टेंस कितनी होगी, आर होगी। आपको पता है जब ये इसका मिड पॉइंट है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का ये एल हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक एल हो जाएगा, ठीक है। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 12 क्यों लेते हैं हम यहाँ पे। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं किसी भी डाइपोल के कारण, तो यहाँ पर 12 हमें थोड़ा बेनिफिशियली होता है कि उसके कारण हम थोड़ा सा इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर लेते हैं, कैलकुलेशन को आसानी से कर लेते हैं, जो अब हम करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस के क्यू, और यहाँ पे क्या है, प्लस के क्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 12 है, ठीक है। तो हमने ये एल मान ली, ये एल मान ली, और यहाँ के इसके मिड पोजीशन से स्मॉल आर डिस्टेंस में हमें पी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो हम इसको ना सेपरेट सेपरेट लेके चलते हैं। हम पहले सबसे प्लस क्यू के कारण निकालते हैं, और फिर किस कारण निकालते हैं, माइनस क्यू कारण निकालते हैं। तो देखिए प्लस क्यू कारण अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, मान लीजिए कितना है, E1 है, कितना E1 है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, अवे फ्रॉम पी, ठीक है, वो इससे दूर होगी, E1 होगी। अगर हम माइनस क्यू निकालते हैं तो माइनस कहां होगी, ये जो Q है, Q के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के, मान लीजिए कितना है, E2 है, कितना है वो, E2 है, उसकी डायरेक्शन कहां होगी, टुवर्ड्स बी, कहां होगी, बी की तरफ होगी, ठीक है ना। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, E1 इधर होगा, इसके कारण E2 कहां होगा, इधर होगा। तो अब हम क्या करते हैं, कैसे हम इसको लिखेंगे वो भी बताते हैं, और फिर इसको हम निकालते भी हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंसिडर कंसिडर ए, देखिए बच्चों, हमने क्या किया, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड ए डिस्टेंस 2l एंड प्लेस्ड इन वैक्यूम, ठीक है। सपोज ए पॉइंट पी ऑन द एक्सियल लाइन एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट ओ। देखिए बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, मैंने अभी आपको सब कुछ समझाया था कि हम इस पी पॉइंट पर क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने हैं। तो आपको बोर्ड में कैसे लिखना है, मैं आपको वो सब बता रहा हूं कि आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। ये आपको छोटी सी एक थ्योरेटिकल पार्ट लिखना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल पार्ट को लेके चलते हैं, ठीक है ना। मैं आपको हिंदी में भी कराऊंगा, जो बच्चे यूपी बोर्ड से हैं या हिंदी मीडियम से, तो वो भी इससे जस्ट इसके बाद ही तुरंत देख सकते हैं कि मैंने इसको हिंदी में भी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको यहां से। तो अब क्या होगा, हम यहाँ जो पॉइंट ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पी पे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्जेस,
प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो ये कितना है, यहां से E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो जाएगा वहां से, ये हो जाएगा Q अपॉन कितना हो जाएगा, देखो बच्चों अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस l है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां से r माइनस एल, कितनी हो जाएगी r माइनस एल हो जाएगी। तो यहां से कितना हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। चूंकि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर चाहे तो डायरेक्शन को शो कर सकते हैं, एकांक वेक्टर यूज कर सकते हैं, वेक्टर p इलेक्ट्रिक, जो ये क्या है आपका एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर है, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है माइनस से प्लस होती है, लेकिन मैं इसको यहां से ना मैग्नीट्यूड से करता हूं, तो केवल मैं मैग्नीट्यूड लेके चल रहा हूं, अभी डायरेक्शन को वैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो E1 इक्वल टू कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r माइनस एल स्क्वायर, और जो उसकी डायरेक्शन होगी तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स राइट, क्या होगी टुवर्ड्स राइट, यानी राइट डायरेक्शन में होगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्जेस, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इक्वल टू, देखो बच्चों अब हम यहां से क्या लेंगे, यहां से यहां के बीच की डायरेक्शन लेंगे, कितनी डायरेक्शन लेंगे, क्योंकि माइनस क्यू का निकालना है, तो यहां से A से P की डायरेक्शन लेंगे। देखो यहां से आगे की डिस्टेंस कितनी है r है, लेकिन मुझे डिस्टेंस चाहिए यहां से यहां तक, तो ये r होगी और कितनी हो गई l हो गई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी यहां से r प्लस एल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी r प्लस एल हो जाएगी। तो देखिए यहां से मैं क्या लेता हूं r प्लस एल का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी टूवर्ड्स लेफ्ट होगी, टूवर्ड्स क्या होगी लेफ्ट होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, अब देखो इस प्लस क्यू के कारण हमने यहां निकाल दी, माइनस क्यू के कारण निकाल दी, तो अब हमें यहां से निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या निकाल लेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पे E नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे क्या हो रहा है E1 और E2 है, और दोनों की डायरेक्शन क्या है अलग है, दोनों की डायरेक्शन क्या है अलग है। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो यहां से लिखा जाएगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 लिखा जाएगा वेक्टर E के साथ, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड से कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे देखो E1 को अगर मैं क्या करता हूँ पॉजिटिव कंसीडर करता हूँ, E2 की डायरेक्शन क्या करता हूँ पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहां पर जो E नेट होगा वो हो जाएगा E1 माइनस के E2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा E1 माइनस के E2 हो जाएगा। तो यहां से E बराबर, ये E नेट निकाल रहा हूं, तो यहां से इसको E मान लेता हूं मैं, E नेट को भी क्या मान रहा हूं कि E मान लेता हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा E1 माइनस के E2 हो जाएगा। तो E1 क्या है हमारे पास, ये रहा है यहाँ पे हमारे पास, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां से क्या होगा वेक्टर E बराबर, दोनों में क्या कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q कॉमन ले लेंगे, यहां से क्या बचा R माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस R प्लस एल का होल स्क्वायर, यहां से एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में Q भी चल रहा है, तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाइंगे R प्लस एल का होल स्क्वायर, R माइनस एल का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बच जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से वेक्टर E इक्वल टू कितना हो जाएगा Q अपॉन कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा 2RL माइनस के R स्क्वायर प्लस माइनस के L स्क्वायर और प्लस के 2RL, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला बना है ये R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर, और उसकी पावर कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहां पे क्या होगा E इक्वल टू Q अपॉन कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा 4RL हो जाएगा। देखो बच्चों यहां पे क्या होगा, ये जो L की वैल्यू है ना, जो L का मैग्नीट्यूड है वो R के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब यहाँ पे क्या है
आर ग्रेटर देन एल है, ठीक है ना, तो एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है, कैन बी नेग्लेक्टेड, हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगा। इस 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, आर की पावर 3 इंटू आर, इसको आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ना इसको बच्चों यहां कर देता हूं थोड़ा सा आपको, यहां पे यहां से ना यहां कर देता हूं। तो ई इजकल टू कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया 1/4 पाई, सॉरी मैं बड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं, ई इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4l है, ये 2q है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2ql अपॉन कितना हो जाएगा आर क्यूब। तो ई इजकल टू कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो जाएगा 2p अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्या आ गया, आपका एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, किसी भी पॉइंट P पर जो एक्सियल एक्सियल लाइन पर प्रेजेंट होगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की, ठीक है। अगर इसका वेक्टर रूप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वेक्टर E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब और p कैप, क्या लिख सकते हैं, p कैप। अब आपको पता है p की डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी -2 प्लस होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी को फॉर जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए कर देते हैं, क्लियर है ना। चलिए मैं एक बार लिख देता हूं कि इसे बोर्ड में कैसे लिखना है। देखिए बच्चों सब कुछ सेम रहेगा जो मैंने आपको अभी समझाया था, इसमें क्या हो रहा है कहने, बस आपको लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको तो यहाँ पे लिख देता हूं, आपको लिखना कैसे, ठीक है। देखिए बच्चों अब आप इसे हिंदी में कैसे लिखोगे, सब कुछ सेम है, बस आपको लिखना कैसे है। तो यहाँ पे क्या होगा, माना कोई विद्युत द्विध्रुव एक निर्वात में स्थित है जिसके बिंदु ए व बी पर क्रम से -q + q आवेश उपस्थित है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम +q के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, हम निकालते हैं E1, तो इसके कारण क्या हो गया था, इधर E1 हो गया था, अभी आपको मैंने समझाया है। तो कितना हो गया, E1 = 1/4 q अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर, दिशा कहां होगी इसकी, पीबी की ओर होगी। माइनस क्यू के कारण निकालोगे तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र E2 बराबर 1/4 क्यू कितना होगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर, कहां दिशा होगी, पीए की ओर होगी। तो एक की डायरेक्शन उधर है और एक की डायरेक्शन इधर है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ से E बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 क्यू r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 क्यू इक्वल टू r माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे गलती ये होगी बच्चों, यहाँ पे ये हो गया आपका r प्लस एल का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ से q अपॉन 4 बाहर लेंगे, यहाँ प्लस एल यहाँ पहुंच जाएगा, r माइनस एल यहाँ पहुंच जाएगा। फिर से हम इसका फॉर्मूला को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा E इक्वल टू q अपॉन 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू आर एल, ये क्या हो जाएगा, माइनस के आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर को छोड़ सकते हैं क्योंकि आर की तुलना में एल का मान बहुत छोटा है। तो इक्वल टू q अपॉन 4 कितना हो गया, एल अपॉन आर क्यूब। तो इक्वल टू 2 केवल इंटू 2 और 4 इंटू आर क्यूब हो गया। तो यहाँ से हो गया 1/4 कितना हो गया, 2p अपॉन आर क्यूब हो गया। तो वेक्टर रूप इसका कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर E बराबर 1/4 2p अपॉन आर क्यूब, और वेक्टर ए कैप हो पी कैप हो गया, सॉरी। तो ये क्या है, किसी भी जो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव है उसकी अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ऐसा आप बोर्ड में जाकर लिख सकते हो, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।